हर माँ खास होती है क्योंकि माँ तो सबके पास होती है। फैक्ट भाई का ये एपिसोड है बहुत स्पेशल, बेस्ड ऑन लाइफ फैक्ट्स एंड फैक्चुअल। मॉम इज कूल बट हिलेरियस टू, नॉन स्टॉप हंसी वेटिंग फॉर यू। हो चाहे एक्टिंग या कोई मजाक, माँ से बड़ा हेल्थ इंस्पेक्टर कोई नहीं जनाब। छोटी छोटी बातों से इसको लगता है डर, चाहे करनी हो मारपीट या कोई डांस खास, खेलने कूदने का जोश या हो उपवास, हद से बढ़कर होता है मम्मी का अंधविश्वास। नजर ना लगे किसी की। और कुछ 10 hilarious moms who deserve an award for parenting. नंबर 1, एक्टिंग नंबर 1। दोस्तों, अक्सर छोटे बच्चों की परवरिश के दौरान बेचारी माओ को खाने का समय ही नहीं मिल पाता। जब भी माँ खाने के लिए बैठे तो उनके बच्चे कबाब में हड्डी बन जाते हैं, या तो रोना धोना शुरू कर देते हैं या हगना मुतना शुरू कर देते हैं। ऐसे में माँ बेचारी करे तो क्या करे, पापी पेट तो भरना है ना। तो फ्रेंड्स, ऐसी एक माँ ने निकाला बेहतरीन जुगाड़, जिसने इसको एक्टिंग की दुनिया में मिसाल बना दिया। अपने इस छोटे बच्चे की नजरों से छुप छुप कर ये माँ भोजन ग्रहण कर रही है। मतलब एक्टिंग के मामले में तो इस बंदी ने बॉलीवुड की सारी हीरोइंस को फेल कर दिया है, मगर दाद देनी होगी इस छोटे बच्चे की भी। कितनी चतुराई और चालाकी से पलट पलट के अपनी मम्मी को चेक कर रहा है कि कहीं मम्मी कुछ ऐसा तो नहीं खा रही जो उसे न दिया गया हो। इस चोर पुलिस के खेल में मम्मी ने 200% बाजी मार ली। क्या सॉलिड एक्टिंग की है बॉस। ओए मोटे बच्चे, अब और कितना खाएगा, खा खा के फट जाएगा क्या। नंबर 2, मॉम पॉटी प्रैंक। अपना पॉटी आएगा, कभी भी प्रेशर बन जाएगा। मॉर्निंग में नहीं आया तो इवनिंग तक ये सताएगा। फ्रेंड्स, पॉटी जैसा कुछ नहीं। I mean, जो मजा पॉटी के मजाक और प्रैंक्स में है वो भला किसी और स्टफ में कहाँ। जैसे शरारती और नोटी मॉम ने पॉटी का क्या सही दुरुपयोग किया है। देखिए, ये प्यारी सी मॉम कमोड सीट पर जाकर बैठ गयी और एक्टिंग करने लगी कि वो पॉटी कर रही है एंड टिश्यू रोल भूल चुकी है। अपनी प्यारी सी बच्ची को आवाज देती है और बुलाती है, बेटा जरा टिश्यू तो देना। नादान बच्ची ने जैसे ही टिश्यू रोल मम्मी की सहायता के लिए दिया, बदमाश मम्मी ने झट से बच्चे के हाथों में चॉकलेट सॉस लगा दिया और बेचारी बिटिया को लगा कि उप्स, ये तो पोप्स है। जोर जोर से दहाड़ मार मार के ये बच्ची रोने लगी। माँ की तो हंसी ही नहीं रुक रही है और ना ही हमारी। कौन कहता है कि माँ नादान और भोली होती है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो बंदा इस वीडियो को दोबारा तिबारा देख ले। नंबर 3, हेल्थ इज वेल्थ। मित्रों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन क्या कभी पाइनएप्पल के अंदर से दूध पिया है, या फिर टॉफी रैपर में से एप्पल का सॉस पाया है, या फिर लेज के चिप्स के पैकेट में पोटैटो चिप्स के बदले बनाना मिला है, या केले के अंदर से निकली आइसक्रीम खाई है। कंफ्यूज्ड? आई लव कंफ्यूजिंग पीपल। दोस्तों, माँ की ममता का जवाब नहीं, वो जानती है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। आजकल के बच्चों को घर का खाना बना तो पसंद आता ही नहीं, बाहर का ही चिप्स और आइसक्रीम खा खा कर पेट भर लेते हैं और बीमारियों को दावत दे देते हैं। ऐसे में बेचारी माँ करे तो क्या करें। बट मॉम इज मॉम, सॉल्यूशन है उनके पास हर प्रॉब्लम का। जब बल से बात नहीं बनी तो छल से काम किया गया। पौष्टिक भोजन अपने बच्चे के पेट तक पहुँचाने के लिए हर एक पैंतरे का इस्तेमाल किया गया। इस मम्मी को तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। जंक फूड का फैशन भी नहीं छूटा और न्यूट्रिशन से भरपूर भोजन भी पेट के अंदर घुसा डाला। नो वंडर हेल्थ इज वेल्थ। कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। नंबर 4, डरना मना है। गाइज एंड गर्ल्स, माँ के हजारों रूप होते हैं, स्वीट एंड स्पाइसी, बिटर एंड सोर, एंड इसके साथ साथ ताकतवर और डरपोक ऑल्सो। कुछ माँ दिखने में बड़ी बाहुबली टाइप स्ट्रॉन्ग बनती हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल डरपोक होती हैं। जैसे कि ये मोहतरमा अपने बच्चे को सिखा रही हैं कि कैसे जंगली जानवर को ब्रेड खिलाया जाता है। पहला ब्रेड का स्लाइस तो सक्सेसफुली जानवर के मुंह में घुस गया, लेकिन बाद में जानवर खुद ही स्लाइस लेने घुस गया। आई गाड़ी से बड़ी तो जानवर की जुबान है, लपक लपक लटक जा रही है इसकी जुबान, और अम्मा जान की तो चीख पे चीख निकली जा रही है। ओए, ये तो वही बात हो गई, आप बैल अम्मा को मार। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जहाँ जानवर को खिलाना हो ब्रेड का स्लाइस, अम्मा डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर नाइस। है ये भी कोई डरन वाली गल है। इतनी कमजोर है ता डरता लगना ये सड्डे पंजाब दी मावा ता पशु नू गोड़ी चे चक दे फिरदे हाँ। ओ कुड़िए, घी दूध मलाई चंगी तरह खाया कर। क्यों पैक्ट भाई, सही कह रही ना मैं? ऑफ कोर्स बेबी, यू आर ऑलवेज राइट। नंबर 6, डिशुम। फ्रेंड्स, हमारी चाची जी की बातों से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कभी भी नारी से पंगा नहीं लेने का। ये फैक्ट भाई, एक किस्सा सुनाऊं क्या? बचपन में अपुन के घर पे एक मुर्गा हुआ करता था। अपुन
अपुन जब भी खाना नहीं खाता था तो अपुन की आई 2-2 झाड़ू अपुन के बाबा को चिपका डालती थी। बोले तो अपुन बहुत डर जाता था और डर के मारे अपुन अपना और अपने बाबा दोनों का खाना खा जाता था। आइला गजब। वैसे कुछ ऐसा ही हुआ है इस छोटे बच्चे के साथ। देखिए कैसे इसकी मम्मी इसको खाना दे रही है और बच्चे ने खाने से मना कर दिया। तभी एक झापड़ पड़ा उस बच्चे के टेडी बियर को। बस फिर गया था खाना झटक से बच्चे के पेट के अंदर। वो कहावत सुनी है ना, डंडे के डर से तो बंदर भी नाचने लगता है। बेटा जी चुपचाप खाना खा ले तभी अच्छे दिन आएंगे। नंबर 7 बेबी शार्क। भाइयों और उन भाइयों की बहनों, क्या आपको याद है कि आपका पहला डांसिंग पार्टनर कौन था? मेजॉरिटी लोगों के लिए उनके लाइफ का फर्स्ट डांसिंग पार्टनर उनकी मॉम होती है। आफ्टर ऑल मॉम किसी रॉक स्टार से कम थोड़ी ना है। जो लटके, जो झटके और जो मूव्स और जो स्टाइल हमारी मॉम हमें सिखा देंगी वो दुनिया का कोई भी डांसिंग टीचर हमें नहीं सिखा सकता। जरा इस वीडियो को देखिए। भला कौन इमेजिन कर सकता है कि नर्सरी राइम सॉन्ग में हिप हॉप डांस परफॉर्मेंस भी हो सकता है। अब मतलब तो डांस और फन से है, गाने में क्या रखा है? चाहे बेबी डॉल हो या फिर बेबी शार्क, सब चंगा सी। नंबर 8 पीकाबू धप्पा। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा डर लगता है। मतलब डर तो सभी को लगता है, लेकिन हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमेशा ही डर लगता रहता है। इसका सीधा साधा उदाहरण है हमारी मम्मीज। एग्जाम हमारा होता है लेकिन डर उन्हें लगता है। रिजल्ट हमारा खराब आता है लेकिन पापा की डांट से उनका दिल दहलता है। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य मिलके कुछ मम्मियों को इतना डरा देते हैं कि लास्ट में ये किसी भी बात से कभी भी डरना शुरू हो जाती है। बलाएं आकर मेरी चौखट से लौट जाती हैं, मेरी माँ की दुआएं भी कितना असर दिखाती हैं। नंबर 9 दिल तो बच्चा है जी। कभी रेत की पहाड़ी से हो फिसलना या बर्फ की परत को हो तोड़ना, बच्चे को बचाते खुद को लग जाए चोट, नोजी फिसलती हंसे सब लोटपोट, कूद कूद के गिर गिर जाए, बॉल से खेले पर दूर से टकराए, हवा में लटकने का फिर छाया सुरूर, अपने साथ सबको ले डूबी हुजूर, आम तोड़े पर खुद भी टूटी, राइड पर सवार पर सीढ़ी में फूटी, तो क्यों झूला झूलती जो रस्सी है टूटती, मोटरसाइकिल की धूम या जंपिंग जैक की धुन, पानी की फ्लॉप डुबकी या हवा वाली गुटकी, सबका मजा लेती है माँ, दुनिया से दूर मस्त मौला बेपरवाह। नंबर 10 जय मम्मी दी। माँ के अनेक रूप होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन लाइक नवरात्रि, दिवाली वगैरह वगैरह। अपने परिवार की सुख शांति के लिए अम्मा भजन, कीर्तन, संगत, उपवास और बहुत कुछ करती हैं। और जो अल्टीमेट इनोवेशन वो इन सारे भजन के लिरिक्स में डालती हैं। अगर बॉलीवुड में चांस मिले तो हमारी मॉम्स नंबर 1 लिरिसिस्ट बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाली मम्मी के भजन को सुनिए, ये इन्होंने खुद लिखा है। कल रात मैया का मुझे ईमेल आया है, मैया ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। ये तो हुई भजन की बात। अब करते हैं उपवास की बात। इसमें कोई डाउट नहीं है कि माँ उपवास परिवार की बेहतरी के लिए रखती हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं मॉम्स वेट लूज करने के लिए भी उपवास रखती हैं। अब इस फास्टिंग पीरियड के दौरान मम्मी ग्रोसरी शॉपिंग को ज्यादा ही कर लेती हैं और डाइटिंग से बढ़कर डाइटिंग कर लेती हैं। नतीजा ओवरवेट। मतलब जितना मम्मी रोज नहीं खाती उतना एक दिन में खा जाती हैं। फ्रूट चाट, मूंगफली, टिक्की, पूरी, आलू चटपटा वगैरह वगैरह वगैरह। कन्या पूजा के समय 9 कन्याओं को भोजन करवाना होता है। अब उस समय भी मम्मीज के लिए एक नया चैलेंज सामने आ जाता है कि आखिर ये 9 कन्या कलेक्शन कैसे संपूर्ण हो पाएगी। मतलब पूरा परिवार 9 कन्याओं को ढूंढने में लग जाता है। पूरे मोहल्ले में ताक झांक स्टार्ट हो जाती है कि किस किस की मम्मी के पास सबसे पहले 9 कन्या भोजन सफल हुआ, और यही कंपटीशन का बेसिक क्राइटेरिया बन जाता है। बट कुछ भी बोलो, मजा बहुत आता है भाई। जोर से बोलो जय माता दी। अब फ्रेंड्स आ गई है आपकी बारी। अगर आपकी भी मम्मी के कुछ अजीबो गरीब हरकतें हैं या तौर तरीके हैं आपसे काम करवाने के लिए, तो नीचे कमेंट करके बताओ। जिसके कमेंट सबसे बढ़िया होंगे फैक्ट भाई उसे खुद लाइक करेगा। उम्मीद है आज के एपिसोड ने आपको खूब हंसाया होगा, तो फिर रुक क्यों गए भाई, मेरे चैनल फैक्ट भाई को सब्सक्राइब करो और दबाओ नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट मिस ना कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।